पर हमको मार दीजिएगा वो सही है, लेकिन हम जमीन किसी तरह से नहीं देंगे। जब तक मुआवजा 6 लाख से अधिक पर डिसमिल का नहीं मिलेगा तब तक इसमें कोई भी गाड़ी घुसने नहीं देगा। इन लोगों का कहना है कि जान देना पसंद करेंगे लेकिन जमीन देना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में हम जान देना पसंद करेंगे लेकिन काम होने नहीं देंगे, ये एकदम क्लियर बात है। वो हमको मार दे, दफन कर दे, जला दे, तब वो भूमि पर काम करे। मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन जमीन नहीं दूंगा। इन लोगों का मांग है कि 6 लाख से 7 लाख पर डिसमिल दिया जाए, लेकिन मात्र 6000 डिसमिल का अभी तक लोगों को नोटिस। बहुत मेहनत करके खरीदे थे, सब जमीन जगह सब कुछ बेच के खरीदे थे। इतना कम रेट मिला है जो उस पैसा से रजिस्ट्री भी नहीं होता। ठीक है, जो मुआवजा यहाँ का 8 लाख रुपया पर डिसमिल के हिसाब से बिक रहा है और उसके हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से 4 गुना हम लोगों को मिलना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं बालकिशोर और आप देख रहे हैं BC24 न्यूज। बता दें कि आज जो एक नया समस्या आई है बायसी के लिए, कहीं एक तरफ खुशहाली लाने वाली है तो दूसरे तरफ लोगों को जो है कहीं ना कहीं निराश कर रही है। लोगों की जमीनें जो है कहीं ना कहीं जबरदस्ती कहिए या फिर कम कीमत पर जो लिया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है। यहाँ पर व्यवहार न्यायालय बनना है, 10 एकड़ जमीन को एक्वायर करना है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग जो खड़े हैं विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है इतना कम राशि दिया जा रहा है जितना राशि में उनका शायद कि यह एक रास्ता भी नहीं बन पाएगा। यहाँ तक कि अभी जो बता दें कि ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ लाखों की बात है वहाँ 1000 दिया जा रहा है। इन लोगों का मांग है कि 6 लाख से 7 लाख पर डिसमिल दिया जाए, लेकिन मात्र 6000 डिसमिल का अभी तक लोगों को नोटिस मिला, जिसको लेकर ये कोर्ट तक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई जब नहीं हुई है तो ये आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है, जब तक कोर्ट में मामला होता है उस जमीन को कोई कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बीते दिन जो है इनके अधिकारी जो हैं यहाँ पर JCB चला दिया और इन पर काम करने का प्रयास करने लगा था, जिसके बाद सभी ने उनको रोका है और सभी ने एक ही स्वर में बोला है कि जब तक मुआवजा 6 लाख से अधिक पर डिसमिल का नहीं मिलेगा तब तक इसमें कोई भी गाड़ी घुसने नहीं देगा। इन लोगों का कहना है कि जान देना पसंद करेंगे लेकिन जमीन देना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में हम तमाम लोगों से बात करेंगे, यहाँ भूधारी जितने भी आए उससे बात करेंगे और मौके पर जो है प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम जी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इन लोगों का मांग क्या है और क्या कुछ इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। अगर सरकार जबरदस्ती करती है तब इन लोगों का क्या रुख होगा, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम इन लोगों से बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अपने कमेंट में ये भी बताइए कि क्या इनके द्वारा, सरकार के द्वारा जिन्हें कम राशि दी जा रही है, कितना अन्याय सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ व्यवहार न्यायालय बनना कितना जरूरी है। व्यवहार न्यायालय के लिए जो 10 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया सरकार द्वारा, तो इसमें जितने भी भूधारी हैं यहाँ मौजूद हैं और इन लोग हम लोग से मतलब अभी NOC लिया नहीं है, किसी भी भूधारी से अभी नोटिस मतलब NOC नहीं लिया है और इन लोग वर्क शुरू करना चाहता है। ये ठेकेदार आए थे भवन निर्माण के, इन लोग काम शुरू कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग काम शुरू नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग को जो उचित मुआवजा है अभी तक मिला नहीं है। और हम लोग से वादा किया था, नवंबर 2018 में एक मीटिंग हुई थी मनरेगा भवन में। उस टाइम में माननीय विधायक हाजी सुभान साहब थे, प्रमुख इम्तियाज आलम भी थे और यहाँ के जो मुखिया सरपंच जो गणमान्य लोग थे, बाकी भूधारी, हम लोग सब मौजूद थे उस मीटिंग में। और प्रवीण कुमार वत्स जी CO थे उस टाइम में, तत्कालीन CO। उस टाइम में ये बोले थे वो कि आप लोग सहमति बनाइए, क्योंकि कोर्ट परिसर का काम होगा, यहाँ हम लोग ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं और 10 एकड़ ज़मीन आप लोग को देना होगा। तो सभी भूधारी ने कहा कि भाई अगर उचित मुआवजा मिलेगा, वैसे बिहार बायसी का विकास अगर हो रहा है तो हम लोग भी विकास के लिए मतलब सहमत हैं, लेकिन हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो उस टाइम के CO साहब ने बताया था कि 90,000 रुपया डिसमिल के हिसाब से MBR का जो ये है उसके हिसाब से आपको 4 टाइम्स मिलेगा, 4 गुना। तो हम लोगों ने सब मिलके कहा कि ठीक है, जब 90,000 के हिसाब से 2018 में नवंबर में बोले थे तो उस टाइम में हम लोग तैयार हुए थे और सहमति जता दिए थे कि ठीक है, हम लोग सभी लोग ज़मीन देने के लिए तैयार है, आप लोग ये कीजिए, हम लोग को मुआवजा दिलाइए। तभी और बताए थे कि 40 दिन के अंदर आप लोग को मुआवजा मिल जाएगा। तब से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, फिर हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हर जगह से ये हो रहा है कि नहीं ट्रिब्यूनल में आप लोग जाना होगा आप लोग को। तो हम लोग ट्रिब्यूनल भी गए हुए हैं, अब वहाँ से कोई अभी निर्णय हुआ नहीं है, अभी डेट पे डेट हो रहा है।
आप जान ही रहे हैं कि इस तरह का जब मामला आता है तो डेट पे डेट होता है, सही टाइम पे कुछ हो नहीं रहा है। तो 90 का 4 गुना होना चाहिए। उस टाइम 2018 के बाद आज 2025 चल रहा है, ये सितंबर खत्म हो गया। अब कितना इंक्रीमेंट ऑन होना चाहिए और कितना होना चाहिए। फिर इस बीच में नगर पंचायत बन गया है, नगर पंचायत 2021 में हुआ है, तो तब से लेकर अभी तक हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला है, जैसे ये गोविंदा बोसाक जी है, इनका घर है, ये 5 डिसमिल ज़मीन है और मकान बना हुआ है, उनको 48 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। इसी तरह 2-3 जो 2 डिसमिल 1 डिसमिल वाले हैं उन लोग को भी दिया है। तो एकड़ का एकड़, यहाँ 10 एकड़ की ज़मीन की बात है और ये 15 या 20 डिसमिल का मुआवजा अब तक दिए हैं, लेकिन 10 एकड़ को देना होगा ना। और हम लोग को जो नोटिस थमाए हैं उसमें 6,800 रुपया डिसमिल के हिसाब से दे रहे हैं, उसका 4 गुना। तो 27,000 के हिसाब से बताइए कि 27 के हिसाब से हम लोग 27,000 डिसमिल के हिसाब से रुपया हम लोग को सरकार देना चाहती है और सारा पैसा आ गया है। तो क्या हम लोग ये पैसा कम पैसा लेकर के, ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, हम लोग कैसे ले सकते हैं? इस हालत में सरकार चाहे तो ये देखिए, औरतें हैं, सब बेवा मुसम्मत का भी घर है, सब कुछ है। तो इन लोग का कहना है, हम लोग का खुद का कहना है कि सरकार हम लोग को यहीं ज़मीन में दफन कर दे, उसके बाद ये अपना अधिग्रहण करे। हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग को उचित अगर दे देगा मुआवजा तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग का ही कहना है। जैसा कि देखा जाता है सरकार कहीं ना कहीं जब आपने आती है तो पावर का इस्तेमाल करके कहीं फोर्स लगा देती है, बड़े बड़े जेसीबी चला देती है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आप लोग, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हम लोग जान देना पसंद करेंगे, लेकिन काम होने नहीं देंगे। ये एकदम क्लियर बात है। और सभी लोग जान दे देंगे, सब कोई जान दे देंगे, लेकिन काम होने नहीं देंगे। कितना मिलने पर आप लोग, हम लोग को 3,60,000 मतलब 90,000 का 4 गुना बोले थे, तो 3,60,000 डिसमिल हुआ। लेकिन हम लोग की मांग है कि अभी का जो रेट मौजूदा वो रेट है, हमको इसके हिसाब से मिलना चाहिए। क्या है अभी का रेट? क्या अभी का रेट तो अभी लोकल जो भाव है, बाजार रेट 6-7 लाख से 8 लाख रुपए डिसमिल है, उसके हिसाब से हमको दे, उसका 4 गुना। नहीं तो सरकार जो है वो देखे और यहाँ अपना एजेंसी भेजे और पता करे कि यहाँ का रेट क्या है। मेरा नाम जावेद इकबाल है, हम भी भूधारी हैं यहाँ। हमको 8 लाख का डिसमिल अगर जमीन देगा तो हम जमीन दे सकते हैं, ना तो हम जमीन नहीं दे सकते हैं। सरकार मेरे साथ इतना छल की है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये जो 10 एकड़ का नोटिफिकेशन किया है, इसमें मैं लिखित में भी दिया हूँ भू अर्जन पदाधिकारी को, जो आपके द्वारा जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें गलत हुआ है। एक रैयत है, एक प्लॉट है 1 एकड़ 5 डिसमिल, उसमें से 3 आदमी खरीदार हैं, वो तीनों का नाम नोटिफिकेशन से गायब है। अब ये भू अर्जन पदाधिकारी या सरकार इसका मुआवजा देगी किसको, इसका भी कोई पता नहीं है। अब सरकार देखिए बोली कुछ और कर रही है कुछ, जबकि निबंधन विभाग से निबंधन विभाग के महासचिव का ये सीधा स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी भवन बना हुआ है उससे 200 मीटर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगर के लिए नहीं है, ये ग्रामीण के लिए। जब नोटिफिकेशन हुआ था तो ये ग्रामीण था, ग्रामीण के अधीन 200 मीटर की परिधि में वो आवासीय माना जाएगा। और यहाँ एक ही प्लॉट को भू अर्जन पदाधिकारी या जो भी पदाधिकारी जो भी मापदंड तय किए हैं, एक को दे रहे हैं आवासीय, एक को दे रहे हैं खेती है, एक ही प्लॉट नंबर को। तो ये कहाँ तक का न्याय है? अपना नाम बताइए। मोहम्मद इकबाल आसिफ। कितना जमीन है आपका? मेरा 1 एकड़। भैया देंगे सरकार तो हम लोग जमीन दे सकते हैं, और इसके बाद कम पैसा देंगे तो हम लोग जमीन कभी नहीं दे सकते, या लो हम मर जाएंगे नहीं तो आप लोगों को कुछ कार्रवाई करेंगे। तो जमीन जो है तो मस्जिद का भी जमीन को लिया गया है। उस टाइम में मीटिंग हुई थी कि नहीं मस्जिद का जमीन नहीं लेना है, लेकिन बीच में मस्जिद का जमीन पड़ता है, वो भी जमीन को ले लिया है, 55 डिसमिल जमीन ले लिया। तो धर्म पर भी मतलब जो है तो ये लोग मतलब सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या मांग करते हैं? हाँ, क्या मांग करते तो मस्जिद का जमीन को छोड़ देना चाहिए। और आपका तो पर्सनल भी जमीन है? और मेरा पर्सनल भी जमीन है, 62 डिसमिल जमीन है मेरा पर्सनल, और मस्जिद का 55 डिसमिल जमीन है। 6,000 रुपया दे रहा है, 6,800 रुपया दे रहा है, जबकि उस टाइम में हम लोग को बोला था कि 90,000 रुपया के हिसाब से देंगे, उसका 4 गुना देंगे। ये 2018 की बात है। अभी आपके साथ छल किया जा रहा है? अभी हमारे साथ छल किया जा रहा है। अगर सरकार जोर जबरदस्ती करेगी तब आप लोग का क्या रोल? बस यही क्या करेंगे हम लोग, मतलब जान दे देंगे।
और इसके अलावा हम लोग का कोई उपाय भी नहीं है, ना तो कहीं जमीन है हम लोग को। जमीन ले रही है, हम लोग को मुआवजा के बदले मुआवजा चाहिए, नहीं तो घर के बदले घर चाहिए, तब हम जमीन देंगे। नहीं तो जमीन नहीं दे पाए, जमीन नहीं है, घर नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग। अच्छा, कैसे वो जमीन कैसे खरीदे थे आप 2 डिसमिल? बहुत मेहनत करके खरीदे थे, सब जमीन ज्यादा सब कुछ बेच के खरीदे थे। क्या करेंगे हम लोग, जमीन नहीं खाली करेंगे, हम लोग यहीं पर जान दे देंगे। नवंबर 2018 में मीटिंग हुई थी, बता रहे कि आप भी मौजूद थे। 90,000 डिसमिल 4 गुना देना था, लेकिन अभी सरकार मात्र 6,000 दे रही है। देखिए, उस वक्त जो है सीओ परवीन कुमार बस जी के अध्यक्षता में जो है सभी भूधारी को लेकर के मनरेगा भवन में बैठक की गई थी, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि 90,000 रुपया करके पर डिसमिल आप लोगों को मिलेगा। वो जो है न्यूज़ में भी आया जी, प्रिंट मीडिया में आया, जिसका प्रिंट मीडिया का आज भी जो है ये रखा गया है, सबूत रखा गया है। और रह गई बात कि यहाँ जो भूधारी है उन लोगों का ये नहीं कहना है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। सरकार और प्रशासन से ये गुहार लगा रही है यहाँ की जनता, यहाँ की भूधारी, कि हमको जो है उचित मुआवजा जो है मिलना चाहिए, यही मांग है। और रह गई बात कि यहाँ पे जो है इस मौजा में अलग अलग खेसरा है, तो अलग अलग खेसरा है तो अलग अलग रेट नहीं होना चाहिए, सबका एक रेट होना चाहिए। अभी जो कुछ यानी कि जैसे मकान वाले को 5 डिसमिल वाले को जो पैसा मिला है, हम लोग जो सुने हैं तो 48 लाख रुपया उनको मिला है। हाँ, तो मकान है उनका 5 डिसमिल में, ये कह कर के 48 लाख रुपया मिला है। तो इस पे भी गौर करने की बात है कि अगर आप 48 लाख रुपया अगर दे रहे हैं तो उनका मकान है इसलिए दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से उस रेशियो में अगर पर डिसमिल में जाइएगा तो आपका रेशियो निकल करके आ रहा है कि भूधारी को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा सरकार के तरफ से मिले। यही हम सबों का यानी कि मांग है। इन लोगों तमाम भूधारी यहाँ पहुँचे हैं और तमाम आक्रोश में भी गुस्से जता रहे हैं। इस स्थिति में आप यहाँ पहुँचे हैं, आप इस लड़ाई में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इस लड़ाई में जो भी भूधारी है वो प्रशासन से भी बात कर रही है और ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी ये लोग गए हुए हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये लोग दायर किए हैं कि हम लोगों को जो है सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग आंदोलन के लिए भी उतर जाएंगे जब इनके साथ अन्याय होगा। आप उनके साथ कितना खड़ा रहेंगे? देखिए, जहाँ तक आंदोलन की बात है, ये आंदोलन तक मामला नहीं पहुँचेगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट जो भी निर्णय लेगी यहाँ की भूधारी को मान्य होगा। अपना परिचय दिए। मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख बायसी।